नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। टॉपिक का नाम मैं पहले ही बता दूं, और ये वो सेक्शन है जहाँ से कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके या जिसको जीके जीएस आप बोल सकते हैं। साथ में टीजीटी की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। मैं वो पोर्शन ये छोटे लेक्चर के माध्यम से कराऊंगा जिसमें जो कि जीके से रिलेटेड होगा, प्लस टीजीटी का भी वो पोर्शन सीधे सीधे वहां से पूछा जाता है। हिस्ट्री वो पोर्शन है जहां हमारे टीजीटी की परीक्षाओं में स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं होते हैं। डाइवर्जेंस होते हैं पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में। हिस्ट्री और ज्योग्राफी अमूमन बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं जीके की तरह, तो हमें इसी तरीके से इसको करना है। तो इसमें जो हम प्राचीन भारत का जो सेक्शन देख रहे हैं, प्राचीन भारत में हम लोग को बहुत बेसिक से अगर देखें तो कि ऐसा सेक्शन है जो बोलते हैं महाजनपद। ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बता दें कि बहुत छोटी वीडियोस होंगी, टू द पॉइंट होंगी, और इसमें क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग मिल जाएंगे। देखिए, प्राचीन काल में अगर हम देखें, हम वर्तमान के हिसाब से करीब 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व अगर आप जाए, ईसा से 500 600 700 वर्ष पूर्व, तो धीरे धीरे भारत में राज्यों का और साम्राज्यों का बनना शुरू हो गया था। ये वही पीरियड था जब महात्मा बुद्ध जैसी विभूतियों ने भारत में जन्म लिया था। इन्हीं साम्राज्यों में से एक साम्राज्य में जन्म भी लिया था, और ये उस समय का इवेंट है। तो आज से करीब करीब 2500-2600 साल पहले की बात है, ईसा से 500-600 वर्ष पूर्व। उस समय मतलब देखिए, सबसे पहले जब लोग रहने लग गए है ना, अगर हम पहले के समय से स्टोन एज से आ गए हैं, तो लोग बेसिकली कबीलों के रूप में रहते थे ना, अपनी अपनी ट्राइब्स बना के रहते थे, जनजाति बना के रहते थे। उसके बाद जो ट्राइब्स या कबीले बड़े क्षेत्र में रहने लगती थी, फिर वो जन, देखिए उन कबीलों को ना बेसिकली जन बोला जाता था, है ना, जना। फिर जब वो थोड़े मतलब बढ़िया से रहने लगे, थोड़े अच्छे इलाके, बड़े इलाके में रहने लगे, और वहाँ उनकी सारी एक्टिविटीज होने लगी, तो उन जगहों को जनपद बोला जाता था। जनपद आज भी बोला जाता है, पता है ना आपको। हिंदी में भारत में जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, हिंदी में उनको जनपद ही बोला जाता था। तो उस समय के जनपद मतलब स्टेट्स के इक्विवेलेंट मान लीजिए, ठीक है। तो जब कुछ जनपदों में जो रूलर्स आए, क्योंकि रूल कोई ज्यादातर किंगडम्स ही होते थे, ज्यादातर शासक राजा के द्वारा ही शासन होता था, तो कुछ जनपद जिसमें मजबूत राजा, कोई शक्तिशाली राजा आ गया और उसने अपने जनपद का बड़ा विस्तार कर लिया और कई जनपदों को अपने मिला लिया, तो बन जाते थे महाजनपद। ठीक, वो क्या बन जाते थे? महाजनपद। तो भारत के इतिहास में करीब 16 महाजनपद हैं जिसका नाम हमें देखने को मिलता है, जिसमें बड़े शासक हुए हैं, जिसमें से 3-4 महाजनपद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके इर्द गिर्द हमारे प्राचीन भारत की सत्ताएं घूमी है, जिसमें मगध, है ना, वज्जी, कौशल, ये सब बड़े स्टेट्स थे। और यहाँ पे अंग देश, ये सत्ता के लेके संघर्ष और सारी चीजें होती रही। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मगध का ही बहुत फेमस, अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन कर देंगे तो मगध नाम से आप लोग बहुत वाकिफ होंगे। तो इनकी लोकेशन का है, कहाँ क्या क्या रहा, मैप के सहारे आपको दिखाते हैं, फटाफट इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं, इसका क्षेत्र कौन सा था, ये मैप देख लीजिए। ये मैप लगा है, इसमें ये सारे महाजनपद यहाँ डिनोट किए गए हैं, ओपन सोर्स का ये मैप है। अब इसमें देखिए 16 जो महाजनपद है, इसको पहचानने की हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं ईस्ट की तरफ से चल के। सबसे जो फेमस महाजनपद था मगध, ये रहा। वर्तमान का जो बिहार और झारखंड के आसपास का इलाका है मगध, जिसकी राजधानी राजगिरिया या वज्जीगृह के नाम से भी प्रसिद्ध थी, वो है। इसके बगल में एक बहुत भयंकर महाजनपद है, अंग देश बोलते थे, अंग जनपद, जिसकी राजधानी थी कंपा। हिंदी में आप चंपा भी देखने को मिल जाएगा आपको, चंपा या कंपा ना, तो चंपा बेसिकली हिंदी में इसको बोल पाते हैं ना, अंग देश का। मगध का तो वज्जीगृह, राजगीर या राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र भी हुआ। इसके बगल में वज्जी है, वज्जी जस्ट इसके ऊपर, मगध के जस्ट ऊपर, गंगा के ऊपर नीचे थे ये, गंगा पार करते ही वैशाली, आज ही वैशाली आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जब गंगा पार करेंगे उत्तरी बिहार की तरफ जाते हुए, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर के बाद पड़ता है। तो वही इस वज्जी की राजधानी हुआ करती थी, और ये भी बहुत स्ट्रांग था। वज्जी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है बच्चे, बिकॉज जो उस समय के 16 महाजनपद है ना, उसमें वज्जी ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जिसमें उस समय भी लोकतंत्र था, मतलब रिपब्लिक सिस्टम था, जहां लोगों के द्वारा चुन के संघ और गणों का निर्माण हुआ करता, गण चुने जाते थे और जिससे संघ का निर्माण होता था, और संघ ही शासन करता था एक प्रकार से। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आप यूं भी समझ सकते थे कि यहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी प्रिवेल कर रही थी, बिकॉज इसी में आपको महात्मा बुद्ध, जैन संप्रदाय, जो महावीर स्वामी, उन सबका जन्म आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस महाजनपद में स्टार्ट हुए थे, तो वज्जी ही इसका आंसर आएगा। तो वज्जी का कहाँ राजधानी है? वैशाली। ठीक, क्लियर हो गया, 3 हमारे क्लियर हो गए।
अब देखिए इसका मल्ल देश आ गया। मल्ल आप आएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में आ जाइए, बस्ती संत कबीर नगर के आसपास का इलाका है ना, वहां पे कुशीनगर जो है, तथागत कुशीनारा के अंतिम दिन जहां महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण किया था अपना, मल्ल देश की राजधानी थी वो। ठीक, इसके बाद उसके जस्ट नीचे आएंगे, काशी बहुत फेमस है, वाराणसी जिसे आप बोलते हैं, उसकी राजधानी वाराणसी थी, काशी क्षेत्र। ठीक, उसे थोड़ा और ऊपर चलिए, कौशल, ये अवध के पास का इलाका, कौशल, तो ये श्रावस्ती का इलाका कह लीजिए, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, प्लस अयोध्या का इलाका जो आज अयोध्या जो प्रसिद्ध है ना उसके, तो वही क्षेत्र है। तो कौशल महादेश, राजधानी अयोध्या भी है, श्रावस्ती भी आ जाता है। ठीक है, काशी का वाराणसी हो गया, मल्ल का कुशीनारा हो गया, ठीक, मतलब कुशीनगर बोल लीजिए आज की डेट में। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो पांचाल, पांचाल जो आगे ये थोड़ा सा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास, बरेली के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य और अच्छित्र। अभी दूसरे मैप पे भी इनका रीजन भी दिखाऊंगा भी आपको, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा। ये क्लियर है। अब इसके बगल में महाभारत वाला कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, यही तो लड़ाइयों का जड़ था ना, हस्तिनापुर। ये दिल्ली के आसपास का इलाका आप कह सकते हैं, दिल्ली मेरठ के आसपास का इलाका कुरु। ठीक, थोड़ा हम इस और नीचे इधर चलें तो सूरसेन, जिसका जो वर्तमान में मथुरा के आसपास का इलाका है वो सूरसेन था, जिसकी राजधानी मथुरा आप कह सकते हैं। उसके बाद मत्स्य या मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद अवंती, बहुत फेमस महाजनपद था, बहुत फेमस महाजनपद था, जो वर्तमान का उज्जैन है। और आपने जो बाहुबली मूवी देखी होगी उसमें भी जो अवंती की जो दक्षिणी राजधानी थी ना, माहिष्मती के नाम से कॉल हो रहा है आपको, माहिष्मती, और वैसे उज्जैनी इसकी राजधानी थी अवंती की। ठीक है, महात्मा बुद्ध को रिलेट करके इससे क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं। उज्जैन बड़ा फेमस जगह है बिकॉज गुप्त काल में यहाँ पे काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी, नवरत्न जो थे उनके दरबार यहीं लगते थे। ठीक, यहाँ हो गए। इसके बाद अगर आप चलें तो दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक देश, अस्मक जो मतलब गोदावरी नदी के पास बसा हुआ एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी पौदान या पौदनापुरा हम बोल सकते हैं। ठीक है, पोदाना भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, तो ये लगभग दक्षिण भारत के आसपास का इलाका, कुछ दक्षिण तेलंगाना से लेके पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास का इलाका। इसके साथ अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ की ओर चले तो आपको दो बड़े महाजनपद मिल जाएंगे, तो कंबोज और एक गंधार। कंबोज की राजधानी थी आज का वो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक वो इलाका मिलता है, पेशावर तक का, प्लस इधर में उसकी राजधानी जो आज इंडिया में जो पुंछ और रजौरी का इलाका है ना कश्मीर में, वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। और गांधार तो बहुत फेमस है, तक्षशिला उसकी राजधानी थी, बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र होता था पश्चिम में वो। ठीक है, तो ये कुछ बड़े नाम है। मैं इसके आगे ना आपको अलग से मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इनका ये रीजन कौन कौन सा, जैसे कंबोज का रीजन ये हो गया, गंधार का ये हो गया, कुरु ये हो गया, पंचाल ये हो गया। अच्छा, एक कौशल देश भी था ना, कौशल, वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल तो हम लोगों ने कर लिया था। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास से बुंदेलखंड के आसपास का इलाका है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे मत्स्य, अवंती, चेदी वंश, हाँ चेदी वंश ये रहा आपका, ये आपका चेदी वंश। अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, कुछ इसका हिस्सा आपका पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा, कुछ दक्षिणी पूर्वांचल का हिस्सा, इसको मिला के कह सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो काशी हो गया, फिर वत्स क्षेत्र हो गया, कौशल क्षेत्र हो गया, मल्ल क्षेत्र हो गया, वज्र क्षेत्र हो गया। ये जो इलाके थे, ये इलाके ये डोमिनेंस के इलाके थे महाजनपद में उस काल में, मतलब वर्चस्व के रीजन ये थे। मगध था, आपका मल्ल देश था, वज्र देश था, अंग देश था। ठीक है, सूरसेन आपका यहाँ पे है, ये नाम नीचे दिखे, चेदी यहाँ पे है। ये जो मैप है ये मैं आप लोगों को डाल दूंगा, इससे आपको ना एरिया लोकलाइज करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि वर्तमान समय में जो जगहें हैं और वो उस समय के महाजनपद हैं उससे हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने राजधानी भी लिख दी है, गांधार, जो गांधार इसको बोलते हैं, तक्षशिला उसकी राजधानी थी। वर्तमान का काबुल और रावलपिंडी के आसपास का इलाका, अंग जो बताया कि चंपा जिसका नाम था राजधानी था, वो आज का जो भागलपुर है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, सदर्न बिहार का जो इलाका है
भागलपुर में, गंगा के साउथ का इलाका। फिर आप मगध का चलेंगे, पता है आपको, इसको गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली भी कुछ समय के लिए हुआ था। तीनों बड़े फेमस थे। पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा फेमस रहा। काशी की तो वाराणसी ही है ना। वज्जी की आपको वैशाली ही है, वैशाली बता दिया था। मल्ल देश जब कुशीनगर, पावापुरी, ठीक है, दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। फिर वत्स जो इलाहाबाद मिर्जापुर के आसपास का इलाका है, जो कौशाम्बी जिसकी राजधानी आप बोलते हैं, दक्षिण, ये पूरा अच्छा चट्टानी इलाका है, ठीक है ना। फिर यहाँ थोड़ी सी और, ये कौशल जो है श्रावस्ती और अयोध्या के पास का क्षेत्र, सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र, अवंती उज्जैन के आसपास का, ठीक है। ये कंबोज और गांधार मैंने बताया है ना, कंबोज का मैंने बताया पहले, रजौरी पुंछ का इलाका। तो ये जो सेक्शन है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये 4 से 5 मिनट के जो लेक्चर है, इसमें आप लोग देखेंगे कि अब इस सेक्शन से आप लोगों की स्टैटिक जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, इनमें डिटेल जो डायनेस्टीज आई, जो उनके कार्य है, वो पूरी एंशिएंट इंडिया कवर कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, और फीडबैक दीजिएगा। इसी तरीके के और लेक्चर के लिए सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए बच्चे रेडी हो जाओ, और साथ साथ स्टैटिक जीके जो जीएसएसबी का है वो यहाँ से कवर होगा। थैंक यू।